बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर और खुश आमदीद मॉर्निंग विद फरा में। दुआ उम्मीद यही आप जहाँ कहीं हैं बिल्कुल ठीक ठाक हो, ज़िंदगी मज़े सुकून और खैरियत के साथ गुजर रही हो। बारिश हो जाए तो कैसे धुला निखर जाता है ना सब कुछ। हर वो रंग जो कि पहले से ही हमारे इर्द गिर्द मौजूद होता है हमें और उजला उजला और साफ नज़र आता है, और बाज़ औक़ात तो ऐसे लगता है कि जैसे हमने इसे कभी पहले देखा ही नहीं था और आज अचानक पहली दफ़ा इस पर नज़र पड़ी है। भले वो किसी फूल का खूबसूरत सा कोई रंग हो, किसी धुले हुए पत्ते का, किसी दरख्त का, किसी हरियाली का, कोई भी कलर हो, लेकिन हमें उसकी खूबसूरती का अंदाज़ा जो है वो धुलने के और निखरने के बाद भी होता है। इससे पता चलता है कि आलूदगी जो है वो किस तरह से हर एक चीज़ को, उसकी रंगत को, उसकी माहियत को, उसके असर को और हमारे ऊपर उसके तासुर को किस तरह मद्धम कर देती है, जिस तरह ख़त्म कर देती है। जैसे बाहर की आलूदगी है ना, इसी तरह हमारे अंदर की आलूदगी भी इसी तरह से चीज़ों को बिल्कुल मुबहम कर देती है। जब हम किसी शख्स के बारे में, किसी एक ग्रोह के बारे में, किसी एक मुल्क के बारे में, किसी एक नज़रिए के बारे में अपने अंदर किसी भी तरह की कोई आलूदगी रखते हैं ना, तो उस आलूदगी की नज़र से हमें नज़र ही नहीं आता कि उसका असल रंग क्या है। हमें महसूस ही नहीं होता कि उसका रंग जो है वो कितना खूबसूरत है। हमें देख ही नहीं सकते कि उसके अंदर जो है वो किस तरह का तासुर मौजूद है, क्योंकि वो हमारे ऊपर उस तरह का रिश्ता नहीं कायम कर सक रहा होता। हमारे अपने अंदर मौजूद उस आलूदगी की वजह से जो नफ़रत की हो सकती है, हसद की हो सकती है, बुग़्ज़ की हो सकती है, जिसके साथ हमने अपने अंदर की कसाफत को इतना बढ़ाया हुआ होता है कि हम चीज़ों को देख नहीं सकते। और जितना ज़्यादा ज़रूरी है, और माहिरीन आज बात कर रहे हैं कि हम अपने बाहर की जो आलूदा फ़िज़ा है उसे साफ़ करने के लिए कोशिशें करें। और आजकल शजरकारी का एक सिलसिला भी चल रहा है, क्योंकि मौसम है, इसमें ज़रूरी है कि हम दरख्त लगाएँ अगर हम लगा सकते हैं कोई एक, क्योंकि सदका जारिया है। और उसके साथ साथ ये भी कि हम अपने आने वाली नस्ल के लिए कुछ ऐसा छोड़ के जा रहे हैं दुनिया में जो कि उनके आने रहती दुनिया तक, और जब तक वो दरख्त वहाँ पे वो रहेगा, ऑक्सीजन की सूरत में, साई की सूरत में उनके लिए जो कंट्रीब्यूशन है वो करता रहेगा। लेकिन उसके साथ साथ अपने अंदर भी इस तरह की बहुत सारी सफाई करने की ज़रूरत होती है जो अक्सर हम भूल जाते हैं। हमें पता ही नहीं चलता हमारे अंदर कितने जाले लगे हुए हैं, हमारे अंदर कितनी गर्द गुबार पड़ा हुआ है, हमारे अंदर कितनी धुंध और कितनी धूल मिट्टी जो है वो इकट्ठी हो गई है, कितना कूड़ा कबार, काट कबाड़ जो है इकट्ठा हो गया है, कितनी ऐसी चीज़ें जिन्हें हमने अंडर द कारपेट किया हुआ है। हमारे दिल के अंदर कैसे ऐसे बोझ हैं जो कि नफ़रत के हैं, जो कि बहुत सारी ऐसी चीज़ों के हैं। अगर हम उनको धो लें, साफ़ कर लें, जहाँ पर उनको निकालने की ज़रूरत है वहाँ पे निकाल लें, तो उसके साथ जो आलूदगी है ना, जिसके साथ इंसान बोझल महसूस करता है, उसे अपना आप बहुत भारी लगता है, और फिर कभी कोई बीमारी नमूदार हो रही होती है, कभी कोई परेशानी, तो उससे निजात मिल जाती है। और बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप को ऐसे वेंट करें। बाज़ औक़ात लोगों के साथ कम्युनिकेट करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए कि दूसरा फ़रीक जो है वो उस तरह से समझने के लिए बात को और मसला हल करने के लिए तैयार नहीं होता। तो ऐसी सूरत में सबसे बेहतर जो कनेक्शन है वो फिर रब के साथ रह जाता है, जहाँ पर हम बहुत सारी ऐसे राज़ों को भी कह सकते हैं, बहुत सारी ऐसी बातों को भी कह सकते हैं जो हो सकता है सुनने के लिए कोई और ना हो, समझने के लिए कोई और ना हो। लेकिन ज़रूरी है कि हम अपने अंदर की इस कसाफत और आलूदगी को ज़रूर साफ़ करें, ताकि हमें अपने इर्द गिर्द मौजूद रंग, खूबसूरतियाँ जो हैं वो उस तरह से नज़र आ सकें जिस तरह से कि वो हैं, और हम उनसे लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। आज का जो शो है उसमें मैं आपको मुलाकात कराऊंगी अपने एक ऐसे मेहमान से जो कि मेरी एज के जो लोग हैं वो तो उन्हें बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए कि जब हम बच्चे थे, बड़े हो रहे थे, तो ये वो लोग थे जो कि छाए हुए थे टेलीविज़न स्क्रीन के ऊपर, और बड़े खूबसूरत और नए अंदाज, नया रंग जो है इन्होंने मौसीकी को दिया था। और उसके बाद ये रंग लेके बहुत सारे और लोग जो हैं वो आगे चले। आपने उन्हें बहुत अच्छी तरह से सुना हुआ है, क्योंकि उन्होंने तकरीबन 70 से ज़्यादा फिल्मों में प्लेबैक म्यूज़िक भी दिया। उनके बहुत सारे गाने हमें सरहद पार से, इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री से, म्यूज़िक से भी सुनने को मिले, और उनके गाए हुए अक्सर गाने जो हैं आज भी हम गुनगुनाते हैं, उनकी धुन सुन के बहुत इंजॉय करते हैं। मेरे साथ होंगे तहसीन जावेद, उनसे आप गपशप और मुलाकात के साथ साथ लाइव म्यूज़िक जो है और उनके खूबसूरत गाने भी हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। और एक सवाल जिसमें मैंने गिफ्ट्स रखे हुए हैं आप सब लोगों के लिए भी, वो ये है कि कोई भी गाना जो कि आपको पसंद है वो आज आपने गुनगुना के हमारे साथ शेयर करना है, और इस गुनगुनाने पे हमारा एक खूबसूरत सा गिफ्ट जो है, जो कि एक बड़ा कमाल किस्म का लॉन का सूट है, वो आप लोगों को मिलेगा। सो ब्रेक के बाद आप लोगों से मुलाकात। Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. तो जनाब खुश आमदीद और सुबह बखैर। आज आपकी मुलाकात अपने जिस मेहमान से कराने जा रही हूँ, मैंने आपको पहले भी बताया है, उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे गुड ओल्ड डेज ना, पुरानी यादें सारी ताज़ा हो जाती हैं। इतने खूबसूरत गाने उनके, भले हमने फिल्म में सुने हो या फिर उनकी अपनी गायकी हो, जिसमें वो थोड़ा पॉप के अंदाज में थोड़ा मिक्स करते हुए मेलोडियस अंदाज में गाने जो है वो हमें गाया करते थे। दोनों अंदाज में उनकी आवाज़ जो है और उसका तासुर वो इतना खूबसूरत था कि जो आज तक हमारे दिलों पर कायम है। मुझे यकीन है उनके गाए हुए बहुत सारे गाने आपको याद भी होंगे। एक नज़र डालते हैं उनकी परफॉर्मेंसेस पे और फिर उनसे मुलाकात। भुलाए भूले ना वो तेरा हंसते रहना, वो
पौधा रंगीला। यही दो दिलों की दास्तां, तू है सितारा मैं हूँ आसमां, तू मेरी जिंदगी तू मेरा है जहां। तू झूठी शहनाई तेरी बातों में, तेरी बातों में सपनों की बारात उतर आई आंखों में, तेरी आंखों में। हीरे मोती तू न सोना, मैं न चाहूं तुम्हें खोना। आहा, हे, रूठे रूठे यूं न होना, संग संग मेरे होना। आहा, गाया मैंने तुझको होठों पे लाके, जीवन दिया है तूने सपनों में आके, सब कुछ किया है तेरे नाम, जिंदगी तेरे नाम की है, शाम भी तेरे नाम। तू दिल में रहे हरदम, तेरे ये सब मौसम, तू दिल में रहे हरदम, तेरे ये सब मौसम, तू संग रहे मेरे, मैं साथ चलूं तेरे, तू संग रहे मेरे, मैं जनाब ये बेशुमार खूबसूरत गाने और मेरे पसंदीदा तरीन जो गुलकार थे, क्योंकि इनकी आवाज़ का जो सोज है उसके साथ जो सुर है वो बहुत ही कमाल किस्म का। जनाब प्लीज वेलकम तहसीन जावेद। मैं भी कहूँ तुम भी कहो दम दमारा, मैं भी कहूँ तुम भी कहो दमादम, पास कोई गम न रहे, पास कोई गम न रहे, आज यही शोर उठे दम दमादम, आज यही शोर उठे दम दमादम, मैं भी कहूँ तुम भी कहो दमादम, पास कोई गम न रहे, आज यही शोर उठे, आज यही शोर उठे। तालियां भी तो साथ होती है ना फिर। And this should be typical in a Baluchi style. प्यार का समा है, हर दिल जबां है, आज मुझे और तुम्हें होश कहाँ है। प्यार का समा है, हर दिल जबां है, आज मुझे और तुम्हें होश कहाँ है। दिल पे छाया नशा, तुम ये सारी बजा, गीत गाती है बजा तेरी कसम, आज यही शोर उठे, आज यही शोर उठे, मैं भी कहूँ तुम भी कहो, पास कोई गम न रहे, आज यही शोर उठे दम दमादम, आज यही शोर उठे दम दमादम, मैं भी कहूँ तुम भी कहो दम दमादम, आज यही शोर उठे दम दमादम, 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 दम दमादम। जनाब ये आप जैसे लोग हमसे कहाँ खो गए हैं? यही हूँ। नहीं कहाँ हैं आप बोले ना, आपने सुना हुआ है ना वो आँख से दूर ना हो दिल से उतर जाएगा। बस जैसे जैसे जिंदगी लेके चलती रहे, चलते चले जाते हैं, चलते चले जाते हैं। मगर इतनी खूबसूरत आवाज से हमें महरूम करना जो है बड़ी बड़ी ज्यादा। हाँ, वो यहाँ वाले लाइव सिंगिंग से महरूम हो गए, वरना आना जाना आप इतने प्यार से बुला लेती हैं तो फिर इन तक आ जाते हैं, वरना अब क्योंकि मैं आउट ऑफ कंट्री हूँ और वहाँ म्यूज़िक चलता रहता है, मेरा म्यूज़िक तो कर ही रहा हूँ,
म्यूजिक से दूर नहीं रहा, अच्छा, म्यूजिक से दूर नहीं रहा, पाकिस्तान से थोड़ा सा दूर हो गया। पाकिस्तान से दूर हो गया, लेकिन पाकिस्तान से मैं दिल से दूर नहीं हूँ। हाँ वो तो जाहिर है, आपके गाने इतने अच्छा, ये कितना खूबसूरत गाना जो कि आपने एक फोक में से उठाया और Right. कैसे इसे मॉडर्नाइज किया और कैसे लेकर आए। ये हम जितने भी लेवा म्यूजिक था ना उससे बहुत मेरी कोशिश होती है कि तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा उस बीट के ऊपर गाने करता रहूँ। खुद आपका बलोच उससे ओरिजिन Right. कोई ताल्लुक मेरा नहीं, बिल्कुल भी बिल्कुल नहीं, भी। बिल्कुल भी लगता तो नहीं हूं ना मैं। नहीं? अच्छा ठीक है। लेकिन उस जमाने में हम लैला ओ लैला में बहुत करता था। हाँ। लैला ओ लैला बेहतर बना सहला मिजाजिए, उसमें भी मैं क्राउड में क्राउड के साथ गाता था। फिर मैं बोलो बोलो लैला बोलो बोलो, तो इसको मैं कंटिन्यू करना चाहता था। तो मैंने फिर इतना लैला किया, फिर मैंने और लाया, फिर मैंने कहा कि एक उर्दू होना चाहिए ठीक। टिपिकल, उस पर हमने ये दम किया। कोई लैला थी जो इतना लैला लैला आप करते थे? सारी बातें आज ही बता दूंगा। नहीं होगी तो सही जरूर, इतना आपकी आवाज में एक अगर सोर्स है। कोई एक पर्टिकुलर ना हो तो कोई एक ख्याली जरूर होती है। सही, तो पर्टिकुलर थी कि ख्याली? मेरा ख्याल है ख्याली थी। इमेजिनेशन हो तो फिर आदमी कुछ ज्यादा बेहतर लेकिन म्यूजिक जो कर। ख्याली होता है ना, फिर उसके लिए आदमी बहुत सारी जगहों पे भटकता है, क्योंकि हाँ, उसके जहन बिल्कुल, उसके पास बिल्कुल पीछे सही एक बात। होता है ना, वो उसे ढूंढ रहा होता है बिल्कुल मुसलसल, सही बात है, कि कहाँ मिलता है, कहाँ मिलता है, कहाँ बिल्कुल मिलता है। सही बात है। फिर वो मिला? तो मिला मकसद रियल लाइफ में। हाँ, तो रियल लाइफ में मिला, फिर अलग भी हो गया। अलग भी हो गया। अच्छा चले, तो ये जो आपकी आवाज़ में एक साज, एक दर्द की कैफियत, एक खूबसूरत सा, एक दिल को छू लेने वाला, जो एक पकड़ लेने वाला, दिल को जकड़ लेने वाला जो तासुर है, ये कहाँ से? खुदादाद है, कोई आपकी रियाजत है, कोई ख़ास दुख दर्द है? फर्क टू बी ऑनेस्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये नेचुरल होता है। अब तो म्यूज़िक का ऐसा टाइम है कि हर रोज़ आपको कोई कई 100 सिंगर जो हैं दुनिया में वो नए नए आते हुए नज़र आ रहे हैं एवरी बिल्कुल। सिंगल डे। तो कोशिशें तो कितने हज़ारों कर रहे होते हैं, लेकिन कई 100 आते हैं सही। वो जिनमें नेचुरल एक टैलेंट होता है, जिनको अल्लाह ताला जो है वो सलाहियत, खुदादात जो एक सलाहियत होती है वो होती है, वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है बिल्कुल सही। और वो अल्लाह की तरफ से ही होती है। फिर उसके बाद अब सिंगिंग का ये है कि सिंगिंग तो आप अपने तौर पे खुद शुरू करते हैं। आपकी आवाज़ अच्छी होती है, आप उसको किसी तरफ भी ले जा सकते हैं। वो आवाज़ अच्छी हो तो क़िरात की तरफ भी चली जाती है, नात की तरफ भी चली जाती है, मुकर्रिर भी आप अच्छे हो जाते हैं। फिर आप सिंगिंग की तरफ, ये आपके ऊपर होता है ठीक। या आपके माहौल के ऊपर होता है। तो आवाज़ जो है वो नेचुरल है। उसके बाद आप अपने रास्ते को खुद तयन तो करते हम हैं। आपसे आपके रास्ते के तयन के बारे में भी जानना चाहेंगे थोड़ा सा हाँ। कुछ, लेकिन उससे पहले ब्रेक ले लेते हैं। ठीक है। सो ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात, और हमने आज रखा हुआ है एक सिलसिला कि आप भी कुछ गुनगुनाइए, और गुनगुनाने पे आपके लिए हमने एक लॉन का सूट रखा हुआ है ज़बरदस्त सा, जिसे आप देखना और इन्जॉय करना पसंद करेंगे इस गर्मियों के मौसम में, मुझे यकीन है। फातिमा, अस्सलाम वालेकुम। फातिमा जी, नैन न जोड़ी, किथे नैन न जोड़ी, तेनू आशदा खुदा दा वगावत नानू मोड़ी, किथे नैन न जोड़ी। वाह, चार दिनां दा प्यार रब्बा, बड़ी लंबी जुदाई, लंबी जुदाई। बहुत अच्छे फातिमा, थैंक यू सो मच। हाय आप लोग रब्बा, नहीं लगता। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हम आपको एक प्यारा सा गिफ्ट जो है वो भिजवाएंगे। थैंक यू वेरी मच। ब्रेक के लिए रुकते हैं और इसी तरह से आपने हमारे साथ आना है, कुछ ना कुछ गुनगुनाना है, ताकि आज का दिन जो है वो गुनगुनाते हुए हम शुरू करें। ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात। Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. खुश आमदीद और सुबह खैर जनाब। आज हमारी मुलाकात है तहसीन जावेद साहब से, जो कि मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। एक दफ़ा जो आपसे सुन ले, मेरा ख्याल है कि वो फिर मशहूर सा ही हो जाता है। ये तासुर आपको कब एहसास हुआ था मेरी आवाज़ में मौजूद है, और कैसे आप गायकी की तरफ, मौसीकी की तरफ आ गए थे, और क्या इसकी कोई रियाजत थी, कोई घराना था, कोई तरबियत थी, कैसे? मुझे तो अभी भी एहसास नहीं कि मैं इतना चले एहसास दिलाते हैं। जोरदार। लोगों के दिलों में रहते हैं आप। इन्वॉल्वमेंट, डिटर्मिनेशन,
और पैशन। आप पढ़ तो कुछ और रहे थे, महल इंजीनियरिंग की तरफ थे ना? मैं इंजीनियरिंग में था, उसका बहुत दुख है, वो जिक्र ही नहीं करना चाहता हूँ, रह गई। अच्छा, वो बेसिक पैशन तो वही था इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग का, लेकिन क्योंकि म्यूज़िक में आप पता नहीं मुझे खुशकिस्मती थी या बदकिस्मती थी, लेकिन मुझे बहुत जल्दी सब कुछ थैंक्स गॉड के मिलता चला गया, बहुत जल्दी, बहुत बहुत यंग एज में पॉपुलर हो गया। तो उसके बाद डबल माइंडेड हो गया, क्या करें। लेकिन ये इसमें इतना अट्रैक्शन है, आप डायरेक्ट लोगों के सामने होते हैं और लोग आपको डायरेक्ट आपके सामने प्यार कर रहे होते हैं। हाँ। तो घर में 2-4 लोग होते हैं, बाहर निकलते हैं तो हज़ारों लोग एक साथ आपको प्यार कर रहे होते हैं। तो इसलिए ये अपनी तरफ खींचता चला गया। फिर मैं टूर्स करता रहा, दुनिया में जाता गया। दुनिया में जाके पता चला कि दुनिया में लोग जो हैं अपने पाकिस्तानी म्यूज़िक को, आर्टिस्ट को किस तरह सराहते हैं। फिर मैं वापस उस तरफ नहीं जा सका। सही। लेकिन दोस्तों ने, पेरेंट्स ने एक्सेप्ट कर लिया इस वजह से कि भाई ठीक है, कुछ कामयाबी थोड़ी बहुत हो गई है तो दैट्स फाइन। अदरवाइज वो मुझसे लड़ते ज़रूर, कुछ लड़ना शुरू किया था दोस्तों ने भी, पेरेंट्स ने भी, कि भाई ये फील्ड में यू नेवर नो, क्योंकि यहाँ वी हैव लॉट ऑफ मतलब टैलेंटेड लोग हैं जो आगे आना चाहते हैं, तो यू नेवर नो कि आप रह गए तो क्या होगा, एजुकेशन का क्या होगा। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि कुछ हो गया। सही। तो क्या सीखा था कहीं से कि आपकी आवाज़ जो है बड़ी सुरीली है, बड़ी मिठास के साथ है? पर ऐसा लगता है जैसे मैं गलत कह रही हूँ, भाई लोग सामने बैठे हुए हैं जो म्यूज़िक बजाते हैं, तो वो मतलब आपकी आवाज़ में ख़ास तरह का सुर है। मैंने बहुत सीखता तो आप आदमी हर रोज़ ही है, और सीखता सिर्फ वो है जिसको बहुत शौक़ होता है। ठीक। और कुछ सीखने वाले वो भी होते हैं कि भाई मैं थोड़ा सा सीख लूँ, मैं फील्ड में आ जाऊँ, पॉपुलर हो जाऊँ, पैसा बनाने लगूँ। और एक सीखना वो होता है जो सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए होता है। ठीक है। मैंने कोशिश की है कि सीखूं सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए। उसके लिए मैं बहुत म्यूज़िक के बहुत बड़े बड़े लोगों में उठता बैठता रहा, उनमें मतलब मेरे सेशन ऐसे भी हुए कि कई रातें मेरी ऐसी गुजरी हैं कि मैं हूँ और खान साहब उस्ताद मेहदी हसन साहब हैं एक कमरे में। अच्छा। और एक उस्ताद बशीर खान साहब हैं तबला प्लेयर। हम 3 लोग हैं और एक हमारे जमाल भाई होते थे। हम 4 लोग पूरी रात वो अपने म्यूज़िक डिस्कस कर रहे हैं। हाँ। उनमें बीच में तो मैं बोल ही नहीं सकता था। तो वो म्यूज़िक डिस्कस कर रहे हो, मैं सुन रहा होता था। तो वो चीज़ें जो ना मुझे नहीं पता किस वक्त ट्रांसफ़र होती गई। मैंने एहसास नहीं किया कि ये हो गई हैं, लेकिन शायद कुछ उसमें से आता रहा। गुलाम अली साहब को मैं बेहिसाब सुनता था। मेरा म्यूज़िक उस तरह का नहीं है, तो कुछ और मेरी सिंगिंग तो वो है ही नहीं। लेकिन मैं दीवानगी की हद तक गुलाम अली साहब को सुनता था। अच्छा। फिर मुझे दुनिया में अगर कोई आर्टिस्ट पसंद है तो वो तुफैल नियाज़ी साहब और उन्हीं की शायरी में। इतनी साफ उर्दू, आप देखिए कितना तजाद है ना, इतनी साफ उर्दू बोलने वाला इंसान जिसकी की आवाज़ इतनी रसीली और मिठास से भरी हुई। वो फोक का एक अपना सुर होता है, लेकिन वो बड़ा और तरह का वोकल्स होते हैं और तरह पागल हूँ तुफैल नियाज़ी साहब का। अच्छा। और मेरा अपना ओपिनियन है कि पाकिस्तान में बहुत आर्टिस्ट हैं, मैंने नाम लिए देखे हैं। गुलाम अली साहब कोई जोड़ ही नहीं है, मेहदी हसन साहब कोई जोड़ ही नहीं है, नुसरत फ़तेह अली खान साहब, जितने भी हमारे सलामत अली खान साहब उनके शहर में हूँ, उनके लिए तालियां बजाइए कि आप सलामत अली खान साहब के शहर में आप। तो ये वो लोग हैं जिन पे फ़ख्र होता है, ठीक, जिनसे आपका प्यार करने को दिल चाहता है, और वो है। अरे आपने कितने बड़े बड़े नाम लिए। तो आजकल का म्यूजिक कुछ सुनते हैं? आजकल की म्यूजिक में हाँ, बहुत सुनता हूँ। अच्छा, तो जो सुनते हैं वो आपने सुनाना भी है, अभी हमें सुना के बताना आप क्या सुनते हैं। अच्छा। सुनो न संगे मरमर की ये मीनारे, कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे। सुनो न संगे मरमर की ये मीनारे, कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे। आज इस दिल पे मेरे राज तुम्हारा, ताज तुम्हारा। सुनो न संगे मरमर की ये मीनारे, कुछ भी नहीं है
दिल पे मेरे राज तुम्हारा, ताज तुम्हारा। सुनो न संगे मरमर की ये मीनारे, बिन तेरे मधम मधम भी चल रही थी धड़कन। जब से मिले तुम हमें आंचल से तेरे जुड़े, दिल उड़ रहा है। सुनो ना आसमानों के ये सितारे, सुनो ना आसमानों ये सितारे। कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे, आज से दिल पे मेरे राज तुम्हारा, ताज तुम्हारा। सुनो न संगे मरमर की ये मीनारे, कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे। अरे ये सॉन्ग जो है ना, स्पेशली हम डेडिकेट करेंगे नवीद को, इसलिए कि इसे सबसे ज़्यादा पसंद है। और नवीद जो है वो अक्सर ये गाना, जब हम कहीं भी जा रहे हों टीम, तो ये गाना लगवा के स्पेशली ये सुन अच्छा। हाँ बहुत ज़्यादा, इसलिए अभी मैंने देखे बात कर रही थी आप आजकल की, राइट? म्यूजिक किसी भी दौर में ख़राब नहीं होता, म्यूजिक बेहतर भी होता है, हर तरह के होते हैं। अब लाइट म्यूजिक है और लाइट मेलोडी है, हाँ। आप बहुत सूदिंग है, आपको बहुत यू फील गुड सुरीली है, हाँ। व्हेन यू लिसन टू इट, राइट? आप थोड़ा सा रोमांटिक भी फील करते हैं और आपको बहुत फ्रेशनेस मिल जाती है। हाँ जी। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि हर किस्म का म्यूजिक आपको अच्छा लगना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए। ठीक। जो हिट है वो हिट है, सही। जो चीज लोग सुन रहे हैं अच्छा लेकिन अब majority- देखें एक चीज, अब आपने गाना गाया सरहद के उस पार का, आपके गाए हुए गाने उधर गाए गए। ब्रेक के बाद अभी आते हैं वापस, तो ये जो वक्त बदल गया है कुछ, इसके बारे में भी बात ठीक। करेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद। ठीक। Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. आज मैं छोड़ूंगा तुझे, तूने क्या समझा है मुझे, आज न छोड़ूंगा तुझे, तूने क्या समझा है मुझे, दिल में है तूफान भरा। जनाब खुश आमदीद और सुबह बखैर। आज मेरे मेहमान तहसीन जावेद साहब, ये वो गाना जो कि अभी आपने हमें सुनाया है, ये 80s में मेहल इंडिया में गाया गया, एक फिल्म में लिया हाँ, गया। ये तो 80s के बहुत बात, तो हमने किया था, ये उन्होंने अडॉप्ट किया था, फिल्म थी दिल। हाँ दिल, मेरा ख्याल है कि ये मूवी पूरी कंप्लीट हो गई थी, उसके बाद उन्होंने ऐड किया था, सही। क्योंकि यहाँ ये बहुत पॉपुलर हो गया मेरा गाना दम दम दम, तो बहुत अच्छा लगा। तो अच्छा कैसा लगता है, यानी एक वक्त ऐसा आके जब आप छाए हुए हैं और फिर इस एक डिसीजन लेना कि मैं जा रहा हूँ समंदर के उस पार, गोरों के देश में। अमेरिका में ऐसा क्या है जो सबको खींच के ले जाता है, ये तो बताइए। एक्सेप्टेंस है, आप कुछ भी कर रहे हैं एक्सेप्ट किया जाता है, और आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसका आपको रिजल्ट मिल रहा होता है। दैट्स फॉर श्योर, दैट्स फॉर श्योर। अच्छा करें या बुरा करें, आप जितना काम कर रहे हो तो यू गेट पेड फॉर इट, और आप जितना भी इन्वॉल्व होकर कोई काम कर रहे हो तो उसको रिजल्ट डेफिनेटली मिलता है। आप देख रहे होंगे बहुत, जैसे वैसे तो यहाँ भी यही होता है कि बहुत सारे आर्टिस्ट होते हैं, वो बहुत गरीब तबके से भी होते हैं, बिल्कुल उनकी पास फैसिलिटीज़ नहीं होती, उसके बावजूद बहुत पॉपुलर हो जाते हैं। तो हम वी गेटिंग इनटू इट, लेकिन ये कि वहाँ जो स्पेशल है वो यही है कि आप जो कर रहे हैं, और अगर आपने सीरियसली इन्वॉल्व होकर करना है तो आपको रिजल्ट मिलना ही मिलना है। सही, तो आप वहाँ पे लाइव म्यूजिक कर रहे हैं। टोटल लाइव,
तो क्यों आजकल तो सीडी का ज़माना है और आप बस उठाएं और जहाँ मर्जी चले जाएं। देखें आप सीडी का ज़माना अब हो गया है, लेकिन मैं ब्लेम करूंगा। देखिए मैं हूँ, आप हैं, आप होस्ट करते हैं एक शो को। अब जो आने वाले होंगे वो नए होंगे, लेकिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफरेंट हो जाएगी। आप जो चेंज करोगे आने वाले भी उस तरफ लेके चलेंगे। तो आप लोग जो है वो पायनियर्स की तरफ हैं, यू नो, आप लोग पायनियर, आप लोग शोज़ जो हैं उसको लीड करते हैं, उनको आप लोगों को बताते हैं कि किस तरह होना चाहिए। आपके शो में एक डिग्निटी है, आप डिसेंट वे में करते हो। डिफरेंट शोज़ भी होते हैं, अच्छे भी नहीं होते। तो ये आपके ऊपर है कि आप किस तरफ इस क्राउड को लेके जा रहे हैं। म्यूज़िक का भी यही है। अच्छा, इसमें मैंने सच्चाई का वादा किया हुआ, तो सच बोल ही देता हूँ मैं। ठीक। वैसे तो हम लोग नाम वाम अवॉइड करते हैं, हम ज़रा सियासी हो जाते हैं, लेकिन मैं यहाँ सियासी नहीं होता, क्योंकि मैं फ़रा के साथ ये काफ़ी 3-4 शो पहले भी कर चुका हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ सच बोल के, अच्छी बात करके। हम कोई भी काम कर रहे होते हैं, हमारे पॉलिटिशियन होते हैं, हमारा लीडर होता है, रोल मॉडल होता है, उसको लोग फॉलो कर रहे हैं। ये जनरेशन, आप लोग बच्चे भी उनको फॉलो कर रहे होते हैं। म्यूज़िक से रिलेटेड भी यही है। हमारे जो लीडिंग सिंगर्स हैं उनको बहुत जिम्मेदारी के साथ आगे जाना होगा। उनको वो करना होगा कि जो हमारे मुल्क को रिप्रेजेंट करे। बाकी म्यूज़िक की तो कोई दुनिया नहीं है, कोई मुल्क नहीं है, लेकिन हमारे जो लीडिंग सिंगर्स हैं उन्होंने बहुत गलतियाँ की हैं। और ये मैं अपने तौर पे बात नहीं करूँ, अगर आप गूगल करके कुछ बड़े नाम जो लीडिंग हैं, जो लेजेंड हैं, जो पायनियर्स हैं, गलतियाँ क्या हैं? उन्होंने गलतियाँ ये की हैं कि देखें अमेरिका में वहाँ लाइव म्यूज़िक का एक अलग कॉन्सेप्ट है। ठीक है। दे इंजॉय द म्यूज़िक बिकॉज दे हैव अ बार, दे हैव अ क्लब्स। वो वहाँ जाते हैं, उस लाइव म्यूज़िक को बहुत डिफरेंट तरीके से इंजॉय कर रहे होते हैं। हमारे मुल्क में वो चीज़ उस वक्त नहीं थी और अभी भी नहीं है। सही। हम एक, फिर भी हमारी लिमिटेशंस हैं एंड वी डोंट वांट टू क्रॉस दैट, राइट? लेकिन अभी भी हमारी मेला लगा हुआ था, काफी लाइव म्यूजिक था, जो फोक म्यूजिक है, सुन रहे थे तो लोग। देखें, मैंने अभी परसों जो कॉन्सर्ट किया इस्लामाबाद में, अगर आप होती तो आप बिलीव नहीं करेंगे क्या हुआ है। लोग पागल हुए हुए थे। मेरे पास है, मेरे सेल फोन में कुछ क्लिप्स हैं, मैं आपको दिखाऊं, आप देखें कितना लोग एंजॉय करते हैं लाइव म्यूजिक को। मैंने कितने 2 घंटे वहाँ गाया और एवरीबॉडी वाज सिंगिंग तो विद गलती मी। ये की कि सब लोग सीडी पे गाना शुरू नहीं, जो जिन सिंगर्स की मैं बात कर रहा हूँ उन्होंने जाके, जहाँ यहाँ पे वो लाइव बैंड के साथ बहुत अच्छे परफॉर्मर्स भी हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म करते थे, वहाँ जाके उन्होंने अब सिर्फ सीडी पे गाना शुरू कर दिया। और वजह क्या थी उसकी? और आप गूगल करेंगे नाम के साथ तो यू विल सी इट। आप मेरा नाम गूगल करेंगे, यू विल सी द डिफरेंस। वो खुद ही, अब देखें इतना बड़ा अगर कोई सिंगर हो, अकेला हो, और वो खड़ा हुआ स्टेज के ऊपर, खुद ही जाके सीडी चेंज कर रहा है स्टेज पे पब्लिक के सामने। आप समझ रहे हैं? मैंने यहाँ देखा कि कोई सिंगर आए, वो कहने लगे कि मैंने, वजह क्या थी इसकी? देखें वो उनके ऊपर है। मैं आपको, मैं सिर्फ गाइड कर रहा हूँ, मैं आगे लोगों के लिए मैसेज कर रहा हूँ। हो सकता है मैं बुरा बन जाऊँ कि यार आप बुराई कर रहे हैं, मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, इट्स काइंड लाइक अ मैसेज। ये मैं उनको अच्छा, गाइड लेकिन कर आप रहा सब हूँ। लोग चले गए। देखिए सज्जाद अली साहब, बहुत कम एक कोई गाना आता है, और जब आता है तो हम उसे तबरुक की तरह, एक तो गाते इतना अच्छा लगता है। अब आपके गाना, जो पुराने गाने हम सुन रहे हैं, लेकिन नया म्यूजिक हमें नहीं सुनने को मिला है। देखिए नया म्यूज़िक इसलिए नहीं मिल रहा कि मैं वहाँ म्यूज़िक से उस हद तक मुताल्लिक़ हूँ जितना मुझे होना चाहिए, क्योंकि मैं आई एम क्रेजी अबाउट म्यूज़िक। मैं जब म्यूज़िक में होता हूँ तो मैंने बताया ना कि मैं पूरी रात बैठा हुआ हूँ लेजेंड्स के साथ, मैं सिर्फ उनको देख रहा हूँ कि वो क्या कर रहे हैं, वो कैसे गा रहे हैं, क्या डिस्कशन कर रहे हैं। तो मैं जब म्यूज़िक में जाता हूँ तो मैं पागल हो जाता हूँ, मैं दुनिया छोड़ देता हूँ। अमेरिका में यू हैव टू वर्क, पीरियड। ठीक। आपको काम करना है, आपको ज़िंदगी आगे लेके चलनी है, आपको डिपेंडेंट नहीं होता। तो मैं वहाँ, ज़ाहिर बात है, मैं म्यूजिक के अलावा कुछ और राइट, करते मैं हैं? जॉब भी करता हूँ, सही। अपने बिजनेस में भी रहा, सही। फिर मैं म्यूज़िक भी करता हूँ, तो दोनों चीज़ें मेरी साथ हैं। लेकिन जब मैं म्यूज़िक की तरफ जाने लगता हूँ तो मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। ठीक। लेकिन मैं प्रैक्टिकल लाइफ को वैसे- एंजॉय करने स्टेट्स गया हूँ। तहसीन जावेद साहब, कितनी बदकिस्मती है कि हमारे वो सिंगर जो हमारे प्राइज्ड लोग हैं, हमारे सेलिब्रिटीज़ हैं, हमारे मतलब हमारे कीमती लोग हैं, वो अगर दूसरे ममालिक में जाकर उन्हें कुछ और करना पड़े रोजगार के लिए, इससे ज़्यादा बदकिस्मती देखिए, तो नहीं हो काम सकती। करना, मैं इसमें कोई शर्मिंदगी नहीं महसूस करता तो जो हूँ। आप करते हैं ये काम मेरे नहीं मुल्क है? में आई विश कि ऐसा सिस्टम हो जाए कि आर्टिस्ट जो है वो काम भी करे, म्यूज़िक भी करे। म्यूज़िक इटसेल्फ इज़ अ बिजनेस एंड इट्स Yes. बहुत बड़ा बिजनेस है, वो छोटा मोटा नहीं है। और बहुत अब तो बड़ा काम थैंक्स है। गॉड कि आपके मुल्क में दे गेटिंग पेड लाइक व्हाट, यू नो। अब तो हमारे जो आर्टिस्ट हैं, आई विश के मैं इस दौर में पैदा होता है ना। सही। तो उनको सोचना चाहिए, जो लोग
भी ये सब कुछ कर रहा है, म्यूज़िक को प्रमोट करना है, हमारे म्यूज़िक को बेहतर करना है। उसके बाद ये हुआ कि अब आप देखें, मैं 4 म्यूजिशियंस और मिनिमम 3 म्यूजिशियंस कैरी करता हूँ। हमारी कम्युनिटी आपको पता है यार, ऐसे कर लो ऐसे कर लो, मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया मैंने। 15 साल मैंने कुर्बानियाँ बहुत दी हैं, मुझे नुकसान भी हुआ है, लेकिन मैंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। मुझे तबला चाहिए, मुझे गिटार चाहिए। लाइव म्यूजिक इट्स नॉट कि यू आर सिंगिंग ऑन द स्टेज, दैट्स लाइफ। अरे प्लेबैक सिंगिंग भी तो नहीं की ना। अच्छा, प्लेबैक सिंगिंग में से पहले एक गाना तो सुना दे, फिर उसके बाद प्लेबैक सिंगिंग की बात करते हैं। कौन सा गाना सुना? दिल हो गया है तेरा दीवाना। अच्छा। मुझे तो यही याद रहता है प्लेबैक सिंगिंग में सबसे ज्यादा। आपको इसलिए याद रखता है कोई और जो आपको अच्छा लगे वो सुना दो। अच्छा ठीक है। इफ यू थिंक नहीं, ये तो जारी बात है, मेरा कीमती गाना है, इससे मुझे इतना प्यार मिलता है, मैं तो सबसे पहले वही सुनाऊंगा। फर्क है और ना सुनाऊं, ऐसे तो हो नहीं सकता। दिल हो गया है तेरा दीवाना, अब कोई जचता नहीं, नादान है समझता नहीं, बिन तेरे रहता नहीं। दिल हो गया है तेरा दीवाना, अब कोई जचता नहीं, नादान है समझता नहीं, बिन तेरे रहता नहीं। दिल हो गया है तेरा दीवाना। मुझे दिख रहा है कि आप लोग गा रहे हैं, लेकिन सुन नहीं रहा मैं। देखता हूँ कि आप लोग सुना देंगे। झोंका नहीं हूँ जो छूकर गुजर जाऊंगा, मैं प्यार हूँ तेरे दिल में उतर जाऊंगा। ये गाना हमारे पाकिस्तान के एक बहुत बड़े शायर ने लिखा है, मसरूर अनवर साहब का गाना है ये। झोंका नहीं हूँ जो छूकर गुजर जाऊंगा, मैं प्यार हूँ तेरे दिल में उतर जाऊंगा। हाँ, झोंका नहीं हूँ जो छूकर गुजर जाऊंगा, मैं प्यार हूँ तेरे दिल में उतर जाऊंगा। वो जो पल में टूट जाए, ये जो पार्ट है वेरी डिफिकल्ट, ये किसी को एहसास नहीं होता है, लेकिन म्यूजिक वालों को एहसास है। ये बहुत डिफिकल्ट है ये वाला, इसमें म्यूजिक की बीट चेंज हो गई है बिल्कुल। पहले मैं 6 बीट कर रहा हूँ, अभी ये 7 हो गई है। सो लेट्स गो फॉर द 6th वन। झोंका नहीं हूँ जो छूकर गुजर जाऊंगा, मैं प्यार हूँ तेरे दिल में उतर जाऊंगा। हाँ, झोंका नहीं हूँ जो छूकर गुजर जाऊंगा, मैं प्यार हूँ तेरे दिल में उतर जाऊंगा। वो जो पल में टूट जाए, वो जो पल में टूट जाए, मैं ऐसा सपना नहीं। दिल हो गया है तेरा दीवाना, अब कोई जचता नहीं, नादान है समझता नहीं, बिन तेरे रहता नहीं। दिल हो गया है, दिल हो गया है, दिल हो गया है तेरा दीवाना, अब कोई जचता नहीं, नादान है समझता नहीं, बिन तेरे रहता नहीं। दिल हो गया है तेरा दीवाना, कोई जचता नहीं,
नादान है समझता नहीं, बिन तेरे रहता नहीं। दिल हो गया है तेरा दीवाना, दिल हो गया है तेरा दीवाना। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ब्रेक के लिए रुकते हैं और फिर आपसे मुलाकात। Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. खुशामदीद और सुबह बखैर। आज मिल रहे हैं हम तहसीन जावेद से, जो कि एक अरसे के बाद इन्होंने शक्ल दिखाई है हमें, और इनसे मिलना मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे यकीन है मेरे व्यूअर्स को भी बहुत अच्छा Same लग here. रहा होगा। अभी बातें हो रही थी कि किस तरह का म्यूजिक आपने किया और कैसे कुछ पॉप का भी शुरू में बड़ा इन्फ्लुएंस था आप पे, कुछ पॉप आई एम के साथ नोन एज आपने अ पॉप सिंगर। हाँ, पॉप के साथ आपने तो बहुत, मेरे- लेकिन उसके बाद प्लेबैक सिंगिंग में जब गए आप, तो फिर वो एक पाकिस्तानी फिल्म म्यूजिक का एक जो खास अंदाज है, Right. उसमें भी बड़ा खूबसूरत गाया। मैं तो नहीं कहूँगा कि मैंने खूबसूरत खूबसूरत गाया है, गाया। लेकिन अच्छा, एक गाना आपसे फरमाइश ही कर लेते हैं, अच्छा, इससे पहले ठीक है। किस बारे में बात करें। नुसरत हाँ। फतेह अली खान साहब की एज म्यूजिक डायरेक्टर जो आपने हाय, सजना क्या तेरे करा प्यार दी। में, हाँ, फिल्म पल दो पल, जी। ब्यूटीफुल सॉन्ग। सजना तेरे प्यार में सजना तेरे प्यार में, सजना तेरे प्यार में, इंतजार में हम सारी सारी रात जागे, हम सारी सारी रात जागे, हम सारी सारी रात जागे, हम सारी सारी रात जागे। सजना तेरे प्यार में, इंतजार में हम सारी सारी रात जागे, हम सारी सारी रात जागे, हम सारी सारी रात जागे, हम सारी सारी रात जागे। सजना ओ, कभी मेरी जिंदगी में फिर से बाहर आए, मेरे दिल की अंजुमन में तू बन के प्यार आए।
मेरे दिल की अंजुमन में तू बन के प्यार आए, वादा किया था तूने साथ रहेगी सजना, तेरे प्यार में इंतजार में हम सारी सारी रात जागे, हम सारी सारी रात जागे, हम सारी सारी रात जागे, हम सारी सारी रात जागे सजना, तेरे प्यार में इंतजार में हम सारी सारी रात जागे, हम सारी सारी रात जागे, हम सारी सारी रात जागे, हम सारी सारी रात जागे हैं सजना। थैंक यू सो मच। ये पहला वो सैड सॉन्ग है जो इतना अपने राइट, उससे वरना ये कैफियत ऐसी है, हम सारी सारी रात रात जागे। जागे, राइट इससे बड़ी अजियतनाक और क्या चीज हो सकती है। हाँ, लेकिन कितना खुशी खुशी हमने गाया है। राइट। जनाब, ब्रेक के लिए रुकने के बाद फिर आपसे मुलाकात। Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. खुश आमदीद और सुबह बखैर जनाब। आज मिल रहे हैं हम तहसीन जावेद से, जो कि प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस है, हमारे साथ हैं। और मेरी दुआ है कि आप जैसे लोगों को मुल्क से जाना ना पड़े। जिस दिन ऐसा हो गया ना, उस दिन हमें यकीन आ जाएगा कि पाकिस्तान आज तरक्की, खुशहाली, कामयाबी के रास्ते पे पूरी रफ्तार के साथ दौड़ रहा है। हाँ, सिस्टम होते हैं जो अपनी तरफ खींचते हैं, हाँ। वो वाले सिस्टम। अल्लाह करे वो सिस्टम यहाँ हो जाए तो फिर आमीन। जरूरत ही नहीं है। अच्छा, मुझे दुआ याद है करें। आपने फोक पे बहुत सारी दुआएं, आपने फोक पे बहुत काम किया, पर बहुत। फोक को बड़ा मॉडर्नाइज किया, बिल्कुल। बड़ा कमाल उस पे काम किया। आपकी पहली एल्बम में एक गाना था माहिया, उसके अंदर हाँ। वो बोल सुनाइए जरा वैसे जी साहब, मायना प्लीज। हेलो। ओ ओ माहिया वे पहना गहना बहारों का, वे पहना गहना बहारों का, मैंने तेरे नाम से रंग लिया रंग नजारों का, वे रंग लिया नजारों का। माहिया वे पहना गहना बहारों का, वे पहना गहना बहारों का, मैंने तेरे नाम से रंग लिया रंग नजारों का, वे रंग लिया नजारों का। गोरी एरी पत्ता टूटा चनारों का, नी पत्ता टूटा चनारों का, तेरा मेरा मेल हुआ तो दिल टूटा हजारों का, नी दिल टूटा हजारों का। हाथ उठा के बजाते हैं। तेरी मांग में कलियां बिखरा दूं, तेरी मांग में कलियां बिखरा दूं, तेरी जुल्फों का बादल कहना हूँ, ला 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 ला, one more, ला 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 ला, तेरी मांग में कलियां बिखरा दूं, तेरी जुल्फों का बादल कहता हूँ, ला 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 ला। गोरी ये नी चर्चा सुन के हवाओं से, नी चर्चा सुन के हवाओं से, तेरा मेरा क्या रिश्ता है, मैंने पूछा घटाओं
से नहीं मैंने पूछा घटाओं से माहिया वे पहना गहना बहारों का वे पहना गहना बहारों का मैंने तेरे नाम से रंग लिया रंग नजारों का वे रंग लिया 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 नजारों का कोई जुबान आपने इलाकाई जुबान मुश्किल से ही छोड़ी है। बलोची में आपका भी दमदमादम, हाँ, फिर वशमल्ले भी, वशमल्ले, उफ, उस दौर में वशमल्ले लाना कितना मशहूर हुआ वो था। बिल्कुल टिपिकल शादी ब्याह का वो गाना होता था। और उसको कोशिश की, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट नहीं था कि पब्लिक साथ गए, दिल चाहता था कि लोग साथ गए। हाँ। होए हा हु ये तो करते थे, गाते नहीं थे। और एक और आपका गाना ठीक है, जिसने हमारे दिल की धड़कन आज तक, हम जिंदा कौम हैं। आपके उस गाने से हमें कभी कभी एहसास होता है कि हम अभी भी जिंदा कौम जिंदा हैं। हैं, बिल्कुल इसलिए सही कि बात। हमें बहुत जरूरत है इस तरह की बिल्कुल, एनर्जी बिल्कुल, बूस्टर्स की। बिल्कुल। ब्रेक के लिए रुकने के बाद फिर आपसे मुलाकात। Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. खुश आमदीद और सुबह बखैर जनाब। आज मुलाकात हो रही है तहसीन जावेद साहब से और वक्त का पता ही नहीं चला गुजरते हुए। थैंक्स टू यू एंड आपको बहुत अच्छा लगा इतने अरसे के बाद मिलना। एक फरमाइश है आपसे, जी, कोई बोलो। नई चीज़ भी आनी चाहिए, कुछ नहीं आपका। बिल्कुल। अब काफ़ी चीज़ों पे काम करता हूँ। पिछली मरतबा भी मैंने बहुत काम किया, फिर मुझे जाना पड़ता है। वंस आई हैव टू गो तो मैं फिर सब भूल के निकलता हूँ। सही, मैंने पिछली मरतबा भी, क्योंकि कोशिश ये होती है कि बेहतर हो, ऐसे ही नहीं हो कि बस हो गया नया, खाली नया होने के लिए ना हो, नया हो और बहुत अच्छा हो। बहुत अच्छा। तो कोशिश है। अभी भी इस मरतबा भी मैं बहुत काम कर रहा हूँ 2 प्रोजेक्ट पे। ठीक है, दुआ करें, लंबा टाइम रुका तो ज़रूर करके जाऊँगा। बहुत शुक्रिया आपके तशरीफ लाने का। और हम जिंदा कौम आपसे सुने बगैर जो है वो आपको जाने नहीं देंगे, लेकिन उससे पहले इजाज़त लेने का वक्त आपसे। दुआ यही कि आपकी हर सुबह खुशगवार हो और हर खुशगवार सुबह का अंजाम बखैर हो। मुलाकात होगी इंशाल्लाह आपसे कल फिर। हमारी तरफ से अल्लाह हाफिज़। और तहसीन जावेद साहब प्लीज़, हम जिंदा कौम हैं। हम जिंदा कौम हैं, पाइंदा कौम हैं, हम जिंदा कौम हैं, पाइंदा कौम हैं, हम सबकी है पहचान, हम सबका पाकिस्तान, 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 हम सबका पाकिस्तान। हम जिंदा कौम हैं, हम जिंदा कौम हैं, पाइंदा कौम हैं, हम सबकी है पहचान, हम सबका पाकिस्तान, 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 हम सबका पाकिस्तान। ला 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 हर दिल के उफक पर है चांद एक सितारा एक है, कलमा भी वाहिद परचम भी हमारा एक। हर दिल के उफक पर है चांद एक सितारा एक है, परचम भी वाहिद परचम भी हमारा एक। हम एक दिल हम यकजा, हम एक दिल हम यकजा, हम जिंदा कौम है, पाइंदा कौम है, हम जिंदा कौम है,
जिंदा कौम है, हम सबकी है पहचान, हम सबका पाकिस्तान, 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 हम सबका पाकिस्तान। हम जिंदा कौम है, जिंदा कौम है, हम जिंदा कौम है, जिंदा कौम है, हम जिंदा कौम है, जिंदा कौम है, हम जिंदा कौम है, आइंदा कौम है, हम सबकी है पहचान, हम सबका पाकिस्तान, 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 हम सबका पाकिस्तान। हम जिंदा कौम है, आइंदा कौम